पैसों नहीं पावा, लेकिन जद गंधैली हमारे साहब कल अपने बंगले पर चले जाएंगे और हम और शर्मा इस रतनगढ़ थाने में बराबर ड्यूटी देंगे। अब चलते हैं, अपने शर्मा जी से मिलते हैं और शर्मा जी आएंगे तो हम आगे वाले गांव में गश्त जरूर लगाएंगे। अब इसी वक्त हमें शर्मा से मिलना चाहिए और साहब के बारे में इसी वक्त बताना चाहिए, लेकिन चलते चलते कहना है हाय अरे तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के और की हो बदनाम, तनी के गोरी की हो बदनाम, तनी के गोरी। ए भैया आज ही बफर में प्याड़ा मिठाई बर्फी रसगुल्ला खूब खाइन मेहर भाई। अरे प्याड़ा खाइन बर्फी खाइन, अरे प्याड़ा खाइन बर्फी खाइन, अरे रसगुल्ला खाइन तो प्याज छूट कस के और की हो बदनाम, तनी के गोरी की हो बदनाम, तनी के गोरी। अभी हमारे साहब का बंगला है, अभी हमारे साहब नहीं पहुंचे लेकिन हम साहब के बंगले पर आ गए हैं। अपने हम साहब के आने का इंतजार करेंगे, हमारे साहब का आने का समय भी हो गया है। चौकीदार बंगला तो बढ़िया बनवाया हो साहब। अरे तुम तो जानते हो कि आज 21 साल हो गया मुझे थाने में ड्यूटी करते करते, तो पैसा जो सरकारी मिलता है तो लोग सबसे पहले देते हैं घर द्वार। लाइट एक से एक लाइट लगवाए हो साहब, VIP हाई लोजन। चौकीदार हाँ साहब, तुमसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। साहब कौन सी बातें हैं? बात ये बताना चाहता चौकीदार कि मेरी बहन रागिनी आपकी बहन बहुत छोटी थी जब हमारे माता पिता का देहांत हो गया था। मैंने पाल पोस कर अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया और इस योग बना दिया है कि एक दिन हमारे जैसे
पुलिस इंस्पेक्टर वो भी बन जाए। ओहो, हर भाई का सोच यही है। और मैं अपनी बहन रागिनी का इंतजार करता हूँ। बैठिए साहब, आओ तो ये व्यक्ति। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। और अच्छे हो भैया, आप कैसे हो? अरे मेरी बहन रागिनी, सब ठीक? लेकिन भैया आज आपकी बहन रागिनी आज आपसे कुछ कहने आई है भैया। क्या कहा मेरी बहन रागिनी? क्या कहना चाहती है? बोलो। सुनिए भैया। अरे भैया गुजारिश आप से करती बहना, भैया गुजारिश आप से करती बहनाया, और शिवरात्रि का मेला लगा, अरे देखन जाऊंगा। शिवरात्रि का मेला लगा, देखन जाऊंगा। हाँ भैया, मैं अपनी सहेली कोमल जादूगरनी के साथ शिवरात्रि का मेला देखना चाहती क्या हूँ। कहा मेरी बहन रागिनी? शिवरात्रि का मेला है, मेला देखने के लिए जाओगी? हाँ वहाँ भैया। पर शिव जी के दर्शन करोगी? क्यों नहीं भैया? तो सुनो मेरी बात। कहिए भैया। जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा सच में भैया? जाओ बहना, जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। और सूर्यास्त होने से पहले चली आना घर। सूर्यास्त होने से पहले चली आना घर। देर ज्यादा वहाँ पर लगाना नहीं। मेरी लाडली बहन, जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले अपनी हवेली पर वापस आ जाना, नहीं ये तुम्हारा भाई तुम्हारी याद में बेचैन हो जाएगा। क्यों नहीं भैया, आप तो जानते हैं कि माँ और बाबूजी के जाने के बाद तुम ही मेरी सब कुछ हो भैया। क्यों नहीं मेरी बहना? ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ शिवरात्रि का मेला देखने, और सूर्यास्त होने से पहले मैं हवेली आ जाऊंगी भैया। हाँ मेरी बहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बैठ करके। क्यों नहीं भैया? जाओ। लेकिन भैया बोलो। मैं अपनी बहन अनी की अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती हूँ भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर सहेली तुम्हारे पास कम है तो मैं 2-4 पुलिस भेज देता हूँ। नहीं भैया, मेरी सहेली कोमल जादूगरनी है, मैं उसके साथ जाऊंगी। चौकीदार, हाँ हमारी बहन की एक सहेली है, कोमल उसका नाम है, वो तंत्र मंत्र विद्या करती है, उसके साथ शिवरात्रि का मेला देखने जाएंगे। ऐसा नहीं है। चौकीदार, अरे कोई अपने दोस्त अपनी सहेली को ऐसा करेगा? ठीक है भैया, आप बातें कीजिए, मैं जा रही हूँ भैया। जाओ बहन,
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्यों नहीं भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। चौकीदार साहब बोलो। आपका बहन तो सयानी हो गई। या बताओ साहब, अपई बहन का कहूँ चलाए वाला है कि नहीं? क्या कहे तो अपई बहन का कहूँ चलाए वाला है कि नहीं? अच्छा तेरी बात मैं समझ गया। अरे जैसे ना समय पाओ तो ला हम चलाई। क्या बकता है? अरे साहब गुस्सा जा दो, बिट्टी सयान हो गई। हाँ हाँ हम सोचे थे कहूँ बिट्टी के विषय में। अच्छा शादी के बाद। अरे चौकीदार तू वाकई में बहुत समझदार है। हाँ हाँ शादी के बाद मैं सोचता हूँ यार कि अपनी बहन रागिनी की शादी कर दूं, उसको उसके ससुराल भेज दूं। अच्छा बात, हाँ कहीं भी तुम भी चला सकते हो बात यार कि स्वेटर की एक बहन है उसकी शादी करना है। चौकीदार हाँ हाँ अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। नमस्ते। हमें साहब कितना समझदार है। कहे थे हम सोचे थे बिट्टी सयान हो गई है, मेला ठेला जा रहे हैं, शादी विवाह पहले में कई भी है भाई। अब सयान हो गए, शादी तो करेंगे। अब हम चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहना है आए आए हाय रई 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 रे। अरे ल्यावा थी भाई ल्यावा थी पिया बनवा से बच रही, ल्यावा थी पिया बनवा से बच रही। ल्यावा थी पिया बनवा से बच रही, ल्यावा थी पिया बनवा से बच रही। यही है रतनगढ़ की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी जेल में सेनापति सत्यजीत सिंह बंद हैं और अब इनसे हम बाहर निकालेंगे और इनसे हम 2-4 बातें करेंगे और सच्चाई पूछेंगे। आज हमारी इच्छा है हवलदार बाबू साहब राम राम। राम राम बे राम 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 बे। हवलदार बोल, सेनापति सत्यजीत सिंह किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? सेनापति सत्यजीत सिंह बैरिक नंबर 5 में बंद है। जाओ बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और हमारे पास से लेकर आओ। इस वक्त हम उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। ठीक है, हम बाहर ला रहे हैं, आप बात कर सकते हैं। ओके जाओ उसे लेकर आओ। सेनापति सत्यजीत सिंह, सेनापति सत्यजीत सिंह देखिए राज दरबार के मंत्री बलराज सिंह और महारानी जी आपसे 2-4 बातें करना चाहते हैं। आप बराबर बात कर सकते हैं। अब तो हम थोड़ी देर में आ रहे हूँ। जाओ सेनापति सत्यजीत सिंह, तुमको कैदी हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर इस वक्त तुम मेरी बात को मान लो तो कसम से हम तुमको कैद खाने से आजाद करवा देंगे और जिस तरह तुम सेनापति के पद पर तैनात थे उसी तरह सेनापति के पद पर तैनात रहोगे और इस रतनगढ़ राज्य में
ऐश की जिंदगी जियोगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मामलती बलराज सिंह? तो कहना क्या चाहते हो? जरा गौर कर, हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूं कि तुमसे कहना क्या चाहता हूं और तुमको करना क्या है। और सेनापति जी ध्यान से अरे सुनो हमारी बात। कि सेनापति जी ध्यान से सुनो हमारी बात। और महाराज को तो मिटा और कहना हमारा। और महाराज को तो मिटा और कहना हमारा। सेनापति सत्यजीत सिंह, इस वक्त तुम हमारा कहना मानकर जाओ। आज ही अर्धरात के वक्त महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट उतार दो। उसके बाद हम तुमको कैद खाने से आजाद करवा देंगे और इस रतनगढ़ राज के आधे राज का वारिस बना देंगे। महामंत्री बलराज सिंह, सुनो कि ऐसे ना बच्चा कहना क्या चाहता है। तो ऐसा ना हरगिज करूं जो तेरा फरमान, ऐसा ना हरगिज करूं जो तेरा फरमान। और सा को क्यों मार दूं ना मेरा अधिकार। और सा को क्यों मार दूं ना मेरा बलराज सिंह। सेनापति सत्यजीत सिंह, आज तेरे को मेरा हुक्म बजाना ही होगा। हरगिज नहीं बलराज सिंह। सम्राट को ये जरा पर सत्यजीत सिंह मारना तो दूर, कभी छू भी नहीं सकता। सेनापति सत्यजीत सिंह, सेनापति सत्यजीत सिंह, महाराज बुढ़े का खून करोगे या नहीं? ये क्या करें? अरे महाराज आपका सुहाग है और खुद एक भारतीय नारी होकर कह रहे हो कि हमारी सुहाग को इस दुनिया से मिटा दो। वो बुढ़ा, अरे वो बुढ़ा बुढ़बा के कहीं का, वो मेरा पति है। अरे जो पति किस काम का न हो, जो पति किस काम का न हो, वो पति कहलाने काबिल नहीं। अरे वो तो बुढ़ा है और कहा मैं देखो मेरी जवानी देखो। अग्नि का वो सोला हूँ, अग्नि का वो सोला हूँ, पल में पल नहीं गुजारूंगी और बगावत करने वाले सत्यजीत सिंह तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की, अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की, कसम हमार जवानी की, समझ लो। तेरी देख सूरत चले तन हमारा, तेरी देख सूरत चले तन हमारा, हराम जादे सत्यजीत। तेरी देख सूरत चले तन हमारा, नहीं जीते जीते खूब हुआ तुम्हारा। नहीं जीते जीते खूब हुआ। मेरे हुक्म से तो और किया इनकार तूने,
सत्यजीत से मेरे हुक्म से गरीब से इनकार किया और मिटा दूं ये दुनिया से नामो निशान। कसम हमार जवानी की, अगर नीचे से लेकर ऊपर तक काला और नीला ना करती तो समझ लो महारानी कामनी तेरी आंखों में सुअर का बाल जाम गया है। हरामजादी, तो क्या सत्यजीत सिंह को इसके सत्य से दिखाएगी? महारानी कामनी, और नहीं धर्म मेरा हुक्म ये बचाना। नहीं धर्म मेरा हुक्म ये बचाना, और मंजूर है मुझे को ये सर मुझे मार कर दो, जहां से मिटा दे। मिटेगा। मुझे मार कर दो, जहां से मिटा दे, और नहीं चाहता मैं हर तुझे करूंगा। अग्नि का वो 16, अरे अग्नि का वो 16 हूँ पल में कर ले गुजारूंगी, और बगावत करने वाले सत्यजीत सिंह तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा नहीं तो कसम हमार जवानी की, मेरा नाम कामनी नहीं। अबे और साले छिनरी छिनरा, हाँ, तू क्या छिनार समझता है? छिनार, हम छिनार। तब क्या तू समझती है कि सत्यजीत सिंह को, सत्यजीत सिंह के ऊपर जोर उठाकर तू सत्यजीत सिंह के सत्य को टिका सकती है? तो ये सत्यजीत सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन तुम जैसे कमीनों का कहना कभी नहीं करूंगा। हरामजादे। महामंत्री, आखिरी वार्निंग, आखिरी चेतावनी, महाराज का खून करते हो या नहीं? अगर महाराज का खून कर दोगे, यानी कि मेरे स्वामी जी का, यानी कि उस बुड़बक का, बुढ़ा का खून अगर कर दोगे ना, तो इस आज इस हथकड़ी से और इस कैद खाने से तुम्हें आजाद करा दूंगी, और इस आधे राज का तुम्हें मालिक बना दूंगी। ये मुझे सेनापति के पद पर कायम रखेगा, और तुम मुझे आधे राज का लालच देकर सम्राट का खून कराना चाहती हो महारानी, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। यह सत्यजीत सिंह इस रतनगढ़ राज से मिट सकता है, लेकिन सम्राट का खून कभी नहीं कर सकता है। तुम चाहे मुझे इस दुनिया से मिटा दो, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन सम्राट का खून करना हरगिज पसंद नहीं करूंगा महारानी। महाराज का खून नहीं करोगे? नहीं करोगे? अरे कसम हमारी जवानी की, अगर तुम्हें बर्बाद करके ना रखी, तुम्हें बर्बाद करके ना रखी, तो समझ लो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं है। महारानी कामनी, तुम मुझे बर्बाद कर सकती हो, लेकिन अपनी ये जुल्मी जवानी दिखाकर सत्यजीत सिंह का ईमान नहीं दिखा सकती हो। महामंत्री, आग तुम लगाओगे, अरे आग तुम लगाओगे, और धुआं मैं उड़ाऊंगी, और बर्बादी होगी सत्यजीत सिंह। हरामजादे, हमारा नाम है ठाकुर बलराज सिंह। जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम है ठाकुर बलराज सिंह। आग लगा देता हूँ पानी। कई तुम दोनों के लिए अच्छा भी होगा कि इन्हीं सलाखों के अंदर सत्यजीत सिंह को इस दुनिया से मिटा दो, क्योंकि अगर ये सत्यजीत सिंह बच गया तो साले रतनगढ़ में तुम्हें नंगा करके मारूंगा। हरामजादे, अभी वक्त है, मान ले हमारा कहना, महाराज को मिटा दे। अगर इकरार किया तो जिंदगी, इनकार किया तो साले मौत। महामंत्री और बलराज, तुम लोग भी सुन लो, तुम लोग भी सुन लो, अगर इसकी हिफाजत करने की कोशिश की या कि इसे बचाने की कोशिश की, तो कसम हमारी जवानी की, मेरा नाम है कामनी, अरे बर्बाद करके रख दूंगी। मंत्री जी,
इसकी सूरत देखना गंवारा नहीं है। इसे डलवा दिया जाए कैद खाने में और न इसे खाना दिया जाएगा न पानी। उसी कैद खाने में घुट घुट के मर जाएगा। महारानी जी, हमने कुंवर और राम और श्याम की माँ को वचन दिया था कि मैं कुंवर की हिफाजत करूंगा। जब तुम दोनों ने षड्यंत्र का जाल फैला कर मेरे कुंवर को इस दुनिया से मिटा दिया है, राजमाता की आखिरी निशानी को मिटा दिया है, ये सत्यजीत सिंह इस पाप की नगरी में जीना भी नहीं चाहता है। मुझे भी मिटा दो, हम मिटना पसंद करेंगे। हरामजादे, तेरे को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या शैतान भी साला कांप उठेगा। सिपाही, ले जा साले को कैद खाने के अंदर बंद कर। जब तक ये हमारा कहना मानने के लिए राजी न हो जाए तब तक साले को अंदर नहीं मिलना चाहिए। और जिस तरफ से तुम आना 2500 लठ साले को मारना। और ये समझ लो किसी ने आवाज उठाया, किसी ने आवाज उठाया हमारे खिलाफ तो कसम हमार जवानी की, अरे कसम हमार जवानी की। अगर उसे बर्बाद करके ना छोड़ी ना, अगर उसे बर्बाद करके ना छोड़ी ना तो मेरा नाम महारानी कावड़ी है। काहे नहीं करते उनके सबका काम भाई। सिपाही, मैंने महाराज जसवंत सिंह का नमक खाया है और राजमाता को मरते हुए हमने वचन दिया था कि मैं कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करूंगा। लेकिन आज के सेनापति सत्यजीत सिंह कुंवर राम और श्याम की हिफाजत नहीं कर सका और मैं इस सड़कों के अंदर रहना भी नहीं चाहता। सिपाही, तो मुझे इस दुनिया से मिटा दो, क्योंकि मैं इस रतनगढ़ राज में जीना नहीं चाहता हूँ। सिपाही, नहीं चाहता। तो महाराज का मार्ग बड़े तुमका सौंपा जा रहा है। कैसे मैं सम्राट को इस दुनिया से मिटा दूं? मैंने सम्राट का नमक खाया है, जो कि सेनापति सत्यजीत सिंह के बदन में लहू बनकर मेरे रोम रोम में दौड़ रहा है। मैं सम्राट के साथ कैसी नमक हरामी करूं और उन्हें इस दुनिया से मिटा दूं? साहब ऐसा करो, महाराज का खून करब ठीक नहीं ना। महाराज वही महाराज की हम हो नौकरी करी थे, वही महाराज की आपो नौकरी करत हो। साहब, अब तुम्हें जेल में तुम्हारा रहा ठीक नहीं ना, तुमका छोड़ दे, तुम साहब भाग जाओ। हाँ साहब, ये तुम्हारा एहसान होगा। अगर तुम मेरे हाथों की हथकड़ी खोल दो तो मैं इस रतनगढ़ राज को छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊंगा। ये तुम्हारा उपकार है, लेकिन मैं जिस रतनगढ़ राज को छोड़कर जा रहा हूँ सिपाही, अगर जीवन रहा तो मैं दोबारा तुमसे अवश्य मिलूंगा। जाओ साहब। साहब नमस्ते।